नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसाल नेशन 24 न्यूज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरिद्वार की खबर के साथ। आपको बता दें कि यहां पर गंगा जन्म उत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर मां गंगा की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी धर्मपत्नी गीता धामी के साथ हरिद्वार हर की पौड़ी पर पहुंचकर मां गंगा में दूध अभिषेक भी किया है, विधिवत पूजा की। हिंदू धर्म में हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की यहाँ पर सप्तमी तिथि को यहाँ पर मनाई जाने वाली गंगा सप्तमी का बहुत ही खास महत्व है। आज दिन को यहाँ पर गंगा सप्तमी भी कहा जाता है और गंगा जन्मोत्सव के अवसर पर देश के कोने कोने से आकर श्रद्धालु हरिद्वार हर की पौड़ी पर पहुंचकर गंगा स्नान कर रहे हैं। आप बता दें कि यहाँ पर गंगा सभा महामंत्री तन्मय वशिष्ठ अपनी जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर गंगा जन्म उत्सव के अवसर पर श्रद्धालु गंगा में स्नान करने से पापों से उन सबको मुक्ति मिलती है। माँ गंगा का अवतरण दिवस है और आप सभी जानते हैं माँ गंगा हमारी आराध्य हैं, हमारी संस्कृति का आधार है, हमारी पहचान है। और हम देवभूमि उत्तराखंड वासियों के लिए तो कहना चाहिए कि हमारी जीवनदायिनी माँ गंगा है। और आज माँ गंगा के अवतरण दिवस पर निश्चित रूप से जो भी श्रद्धालु माँ गंगा में स्नान करते हैं वो विशेष रूप से पुण्य का लाभ कमाते हैं। पाप मुक्त माँ गंगा करती है और इसी अवसर पर जो भी श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं, हम गंगा सभा की ओर से व्यवस्था के साथ साथ उन सबसे हम ये आग्रह भी करते हैं कि जिस श्रद्धा जिस भाव के साथ आज माँ गंगा के अवतरण दिवस पर वो पाप मुक्त होने के लिए माँ गंगा में स्नान करते हैं, ऐसे ही वो आज के दिन पूरे रूप से खुल के हैं सभी पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए। आज बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल गए हैं। केदारनाथ जी के, गंगोत्री के, यमुनोत्री के पहले ही खुल गए हैं। माँ गंगा के आशीर्वाद से सभी की यात्रा आईडी थोड़ी नीचे सरल हो, सुगम हो, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारी यात्रा बिना विघ्न बाधा के चले, क्योंकि 2 सालों बाद यात्रा हो रही है और सभी यात्री सकुशल आएँ, सकुशल जाएँ, साथ में हमारा प्रदेश भी आगे बढ़े। मैंने माँ गंगा से प्रार्थना की है कि माँ गंगा का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, सारे कार्य बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। सप्तमी भी है। देखिए, भगवती गंगा जी जिसके आगमन के लिए राजा भगीरथ की 3 पीढ़ियों ने लंबे समय तक तप किया और 3 पीढ़ियों के लंबे तप के बाद भगवती गंगा जब ब्रह्मा जी के कमंडल में आई, वो गंगा जी का जो जन्म इस दिन होता है वो आज वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन मनाया जाता है। ऐसी भावनाओं को मानते हुए हजारों करोड़ों लोग, हिंदू धर्मावलंबी, गंगा भक्त, वो हर की पौड़ी पवित्र ब्रह्म कुंड पर भगवती गंगा जी की पूजा अर्चना करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, भगवती गंगा जी को दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, शर्करा चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, मालाएं चढ़ाते हैं, विभिन्न सामग्रियों से भगवती गंगा का बहुत भव्य श्रृंगार की तरह यहाँ स्नान कराते हैं। ये जो बहता हुआ जल है, इदम ब्रह्मा इदम विष्णु इदम देवो महेश्वर इदमेव निराकारम निर्मलम जानवी जलम, ये जो बहता हुआ जल है, गंगा जी को किसी मूर्ति रूप में तो हमने देखा है, लेकिन हम लोग पूजन जिसकी करते हैं वो बहती हुई धारा है, जिसको ब्रह्मा और विष्णु महेश का अंग माना गया है। ये भगवती गंगा का जन्मोत्सव करोड़ों हिंदू धर्मावलंबी बड़ी पवित्रता के साथ, बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। और चलिए बात लक्सर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सर सिविल बार एसोसिएशन की नवगठित कार्यकारिणी की एक समारोह में यहाँ पर शपथ ली गई। बीजेपी के विधायक किशोर उपाध्याय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिकंदर कुमार त्यागी और साथ ही अन्य न्यायिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूर्व अध्यक्ष अनूप सिंह पुंडीर ने नवनियुक्त अध्यक्ष आनंद उपाध्याय को भी यहाँ पर कार्यभार सौंप दिया है। जिला जज ने कहा है कि यहाँ पर अधिवक्ताओं का न्यायिक अधिकारियों के साथ अच्छा समन्वय से वादकारी को भी जल्द मिल सकता है न्याय। आज मां गंगा का जन्म उत्सव है और बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज ही के दिन मोक्षदायिनी मां गंगा स्वर्गलोक से भगवान शिव की जटाओं में यहाँ पर पहुंची थी और साथ ही शिव की यहाँ पर जटाओं से होते हुए मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इसलिए इस दिवस को यहाँ पर गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन तीर्थ पुरोहित और साथ ही लाखों की तादाद में श्रद्धालु हरिद्वार आकर बड़े ही उत्साह के साथ गंगा में स्नान कर पुण्य की कामना करते हैं और जो भी सच्चे मन से कुछ भी मांगता है उसकी मनोकामना पूरी होती है।
निरंजनी अखाड़े के निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने बताया, गंगा आज के ही दिन भगवान विष्णु के धाम से गंगा धरा पर आई और साथ ही गंगा का जन्म हुआ था। मैंने कहा ना कि गंगा जन्म है। सक्रादय सुरगणा निहतेति विरिहे तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि भले च देव्या। तो गंगा का गंगा गंगेत यो ब्रियात योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। गंगा आज के दिन ही भगवान विष्णु के धाम से गंगा धरा पर आए और गंगा का जन्म हुआ। गंगा का जो अवतरण है, गंगा का जो जन्म है, वो गंगा सप्तमी है। तो गंगा सप्तमी का जो बीज मंत्र है और गंगा सप्तमी का जो स्तुति है वो गंगा को बहुत प्रिय है। गंगा मंत्र प्रिया भी है, गंगा को मंत्र बहुत प्रिय है। सिडकुल हरिद्वार और साथ ही मिल्टन कंपनी के खिलाफ ग्राम सलेमपुर रोशनाबाद के ग्रामीणों की तरफ से एक ज्ञापन जिलाधिकारी हरिद्वार को सौंपा गया। आपको बता दें कि यहाँ पर रोशनाबाद में पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष राव आफाक अली के नेतृत्व में यह ज्ञापन दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि सिडकुल प्रशासन और साथ ही मिल्टन कंपनी के अधिकारियों की तरफ से मिलीभगत करके तालाब और साथ ही नाला, सैकड़ों वर्ष पुराने स्टेडियम और साथ ही स्कूल को जाने वाले रास्ते और साथ ही सैकड़ों साल से महिंद्रा चौक से रोशनाबाद को जाने वाले रास्ते को अतिक्रमण कर खुद बुर्द कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है और साथ ही तनाव बना हुआ है। राव आफाक अली ने कहा है कि ग्रामीणों का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जिलाधिकारी को आज ज्ञापन देकर अवगत कराया गया। अगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। अभी ये थोड़ी देर पहले ही एक प्रतिनिधिमंडल आया था जो हमारे रोशनाबाद ग्रामीण इलाका है। उनका कहना है कि जो ज़मीन 62 में BHL द्वारा अधिग्रहित की गई थी किसानों से, उसकी लैंड को बाद में सिडकुल को दिया गया था इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए, और एक नई कंपनी को ज़मीन सिडकुल द्वारा अलॉट की गई है। उसमें उनको आपत्ति नहीं है। उनका बस केवल एक जो तर्क है वो ये है कि गांव के आने जाने का रास्ता भी उससे बाधित हो रहा है। तो अभी इनका ज्ञापन प्राप्त हुआ है, तो अभी मैं SDM सदर को दूंगा इसका परीक्षण कर लें, और नेक्स्ट वीक में जो ग्रामीण जिनकी ये दिक्कतें हैं उनके 4-5 प्रतिनिधियों को और सिडकुल के भी अधिकारियों को बुलाकर वार्ता की जाएगी कि इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है। फर्स्ट रोशनाबाद की जो है कुछ भूमि पर, रास्तों पर, तालाब पर, नाले पर सिडकुल की एक जो मिल्टन कंपनी है और सिडकुल की मिलीभगत से उस पर जो अतिक्रमण किया जा रहा है, रास्ते बंद किए जा रहे हैं। छात्र छात्राओं को स्कूल स्टेडियम आने में परेशानी हो रही है। लोगों को मजदूरी पर जाने के लिए जो महिंद्रा चौक से रास्ता जा रहा था वो बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने आज DM साहब से कहा है यदि जो है हमारे रास्तों का अतिक्रमण किया जाएगा, ये हमारी ज़मीनें गई हुई हैं सर 1962 में जो है उसके लिए ले ली थी BHL के लिए, BHL से बची जिला मुख्यालय के लिए जिला मुख्यालय से बची तो अब जो है इसको सिडकुल को दे दिया। सिडकुल अब अपनी मनमानी तरीके से जो है फैक्ट्रियों को बेच रही है। अरे हमारे रास्तों का और हमारे तालाब का, हमारे खाले का यदि अतिक्रमण होगा तो हम आंदोलन करेंगे और आमरण अनशन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, चाहे इसके लिए हमें जेल भी जाना पड़ो। हम जनहित की लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। और इसके बाद में अगली खबर क्या होता है कि यहाँ पर परफॉर्म से भी यहाँ पर जूझ रहे विराट कोहली को लेकर भारतीय टीम के पूर्व चयनकर्ता MSK प्रसाद की तरफ से दिए गए बयान के जो है यहाँ पर विराट कोहली को IPL से ब्रेक ले लेना चाहिए। पर खेल अधिकारी हरिद्वार और साथ ही RS धामी ने कहा है कि यहाँ पर कोच होने के नाते भी मेरा यहाँ पर कहना है कि किसी भी खिलाड़ी को ओवरलोड हो जाए और उसको साइकोलॉजी के तौर पर भी यहाँ पर फिजिकल तौर पर रेस्ट लेना चाहिए। आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय टीम के पूर्व चयनकर्ता MSK प्रसाद की तरफ से यह बयान दिया गया था विराट कोहली की यहाँ पर IPL से ब्रेक ले लेना चाहिए। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि यहाँ पर विराट एशियाई कप से पहले ब्रेक ले ताकि खुद को तरोताजा कर सकें और उस टूर्नामेंट के लिए भी यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो सकें। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर इससे पहले भी भारतीय टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने भी विराट को IPL से ब्रेक लेने की सलाह दी थी।
और चलिए बात करेंगे अल्मोड़ा की। आपको देखिए यहाँ पर जिले के विकासखंड सल्ट में तहसीलदार सल्ट की कार्यशैली से गुस्साए ग्रामीण और साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी वरिष्ठ नेता विनोद धानी के नेतृत्व में सल्ट तहसीलदार के खिलाफ तहसील मुख्यालय में जमकर हंगामा किया। आपको देखिए यहाँ पर ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पर तहसीलदार ग्रामीणों को बेवजह परेशान करते हैं और लोगों को यहाँ पर तहसील संबंधित कार्यों में टाल मटोली करते हैं। इससे ग्रामीणों को आय, जाति, स्थायी मूल निवास आदि प्रमाण पत्र बनाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुस्साए ग्रामीणों और साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता विनोद धानी के नेतृत्व में जो है पेशागर सल्ट की यहाँ पर तरफ से जिलाधिकारी मंदना सिंह को ज्ञापन भेजा और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर उचित कार्रवाई करने की मांग की। उसका मुद्दा सल्ट तहसील में आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया, सभी लोगों ने। ये हमारे सल्ट तहसील में तहसीलदार साहब हैं। हमारे सल्ट में आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बच्चों के दस्तावेज बनवाने होते हैं। छोटे छोटे कागजों के लिए कम से कम 1 हफ्ते लगा दे रहे लोगों को घुमाने में, टामटोली करने में। पहले भी यहाँ पे तहसीलदार रहे हैं और भी सक्षम अधिकारी रहे हैं, वो कभी इस तरह के काम नहीं करते थे। इस बार ये पता नहीं कौन से नए तहसीलदार साहब आगे नए रवैया अपना रखा इन्होंने अपना, कि हर आदमी को घुमा रहे हैं। उनको घुमा के कह रहे हैं कि बीच में ये हमारे ढेला के रामदास जी के लड़के हैं, उनके कागज बनाते हैं, उनकी कहीं नौकरी लगती है हरिद्वार में सरकारी। उनको कम से कम 2-3 राउंड उन्होंने दिल्ली भगा दिया। उन्होंने कहा वो कागज लेगा, वो कागज, पता नहीं इनका कौन सा रवैया है। और बिना दस्त चलिए बात अगली खबर की करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में मौले खाल में यहाँ पर मीट विक्रेताओं की तरफ से यहाँ पर मौले खाल बाजार को हटाने को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम सल्ट गौरव पांडे को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि मौले खाल बाजार में मीट विक्रेताओं की तरफ से सड़क के किनारे बकरी और साथ ही मुर्गी के यहाँ पर गंदगी की जाती है, जिससे चलते आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है और इससे महामारी के संक्रमण फैलने का भी खतरा बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने एसडीएम सल्ट से मांग की है कि यहाँ पर मौले खाल बाजार से मीट विक्रेताओं की दुकान से हटाने और दुकान स्वामियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। महोदय सल्ट को एक ज्ञापन दिया है। उसमें जो ये मांस और मीट की दुकानें हैं उनके द्वारा निरंतर गंदगी फैलाई जाती है और जो उसका मल है, मलमूत्र है, उसको जहाँ तहाँ फेंक दिया जाता है, जिस कारण जंगली जानवरों का आगमन भी बाजार की ओर को हो रहा है और गंदगी से बीमारी फैलने की भी आशंका है। और इसके निस्तारण के लिए और उनकी रोकथाम के लिए और इन पे अगर नहीं मानते हैं तो पेनल्टी लगाने के लिए हमने एक मूव किया है। और वहीं है उप जिलाधिकारी महोदय ने संबंधित तहसीलदार और थानाध्यक्ष महोदय को जो है संयुक्त निरीक्षण के लिए बुला है और संयुक्त जांच रिपोर्ट जब इनके आएगी तो उसके दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और आज प्रभात बेला 6:15 पर जो है विधि विधान के पूर्वक खोले गए मोक्ष धाम बद्रीनाथ की कपाट और साथ ही आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन को लेकर खोल दिए गए हैं। मुख्य पुजारी रावल ईश्वरी प्रसाद नंबरदोरी की यहाँ पर उपस्थिति में टिहरी नरेश के यहाँ पर राज पुरोहित और साथ ही स्थानीय बामणी गांव के हक हुकूक प्रतिनिधियों के यहाँ पर समक्ष मंदिर का ताला खोला गया और इसके बाद रावल जी और साथ यहाँ पर धर्माधिकारी ने यहाँ पर मंदिर में प्रवेश कर भगवान श्री हरि के यहाँ पर धृत कंबल का भी अनावरण किया। विशेष पूजा अर्चना के बाद ही यहाँ पर मुख्य जो है सिंह द्वार आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। ठीक 6:15 पर प्रभात पूर्व में यहाँ पर खुले भगवान बद्री विशाल के कपाट और मान्यता के अनुसार आज से जगत पालनहार भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना का दायित्व की यहाँ पर निर्वहन करेंगे और मनुष्य शीतकालीन में यहाँ पर देवताओं तो यहाँ पर ग्रीष्म काल में 6 महीने मनुष्यों के द्वारा यहाँ पर पूजे जाने की यहाँ पर परंपरा है। बहुत ही हर्ष और खुशी का पल है। 2 साल से जो कोरोना संकट के कारण पूरा एक किस्म से सिस्टम रुका हुआ सा था, इस बार आप देख रहे हैं जब चारों धामों के कपाट खुले हैं, चाहे यमुनोत्री में हो, चाहे गंगोत्री में हो, चाहे केदारनाथ में हो, और आज यही दिव्य और भव्य नज़ारा हमें इस भूवैकुंठ बद्रीनाथपुरी में दिखाई दे रहा है। चारों तरफ आप देख रहे हैं लोग हैं और लोगों में एक बहुत हर्ष और उल्लास है। सभी चाहते हैं कि अब सब जो भी जो पुराने संकट रहे सब खत्म हो और अब सभी सुखी रहें और पूरे विश्व में सुख शांति रहे, भारत विश्व गुरु बने, समृद्ध राष्ट्र बने। ऐसी मंगल भावना के साथ सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं।
कोरोना काल के बाद से आज भगवान जी के दर्शन हुए हैं साक्षात नारायण के भू बैकुंठ धाम में, बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई है और इतना अच्छा माहौल है। बद्रीनारायण के जयकारे इधर वहाँ लग रहे, देश विदेश से बहुत सारे यात्री आए हुए हैं और कोरोना काल के बाद से आज लग रहा पूरा विश्व भू बैकुंठ धाम में, यहाँ सारा पूरा विश्व यहाँ पधरा हुआ है और बद्रीनारायण भगवान की कृपा सबकी होनी चाहिए, मेरी यही आशा है और भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ पूरा विश्व कोरोना से मुक्त हो, सबके घर में सुख शांति हो, बद्रीनारायण भगवान की कृपा सभी पे बनी रहे। सैलाब देख करके मन में बड़ा उत्साह उत्पन्न हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर के अंदर बाहर जयकारे के नारे लग रहे हैं, लोग प्रभात में लगभग 2:30 बजे से और सुदूर लाइन पे लगे हुए हैं और सिस्टम से भीतर दर्शन चल रहे हैं। भगवान की मूर्ति घी में सरसब्ज देखी हमने, भगवान के अखंड दीप जलता हुआ देखा हमने और तत्पश्चात यात्रा को दर्शन करते हुए संतुष्ट होते बाहर आते हुए देख रहे हैं। मन प्रसन्न है। 2 साल तक मंदिर में कोई आ नहीं पाया, बिल्कुल रोक थी, लेकिन इस वर्ष मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं, डिस्टेंसिंग समाप्त हुई है, लोग मिल करके परिवार से दर्शन करने आ रहे हैं और माहौल बहुत सुंदर है, अच्छा लग रहा है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने यहां पर उत्तराखंड की प्रदेश टीम का गठन आज किया है और साथ ही जिसके बाद यहां पर नई प्रदेश कार्यकारिणी अपनी टीम के सदस्यों के साथ हरिद्वार पहुंची और हर की पैड़ी पर गंगा आरती में प्रतिभाग किया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली, प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया, संजय सैनी सहित आम आदमी पार्टी के नेता और सदस्य मौजूद रहे। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने कहा है कि आज सुबह प्रदेश के निर्माण की यहां पर तरफ पहला कदम था। उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया के नेतृत्व में आज अध्यक्ष होने के नाते यहाँ पर पार्टी की पहली टीम गठित की गई और इसके बाद ये मन की भावना थी कि यहाँ पर आज उत्तराखंड नवनिर्माण में जो हम कदम बढ़ा रहे हैं उसको मां गंगा की आरती से शुरू किया जाए। जिस तरह की काम की राजनीति दिल्ली में हो रही है और जब से पंजाब की सरकार बनी है उसके बाद लगातार पंजाब में जिस तरीके से काम हो रहे हैं, अब ये काम की राजनीति पूरे देश में जा रही है और उत्तराखंड भी उसी देश का हिस्सा है। तो हमारा ये मानना है कि जिस तेज़ी के साथ अब काम की राजनीति बढ़ रही है, उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी का उज्जवल भविष्य है और लोग अब एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। जैसा कि आज सुबह मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि अब प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है और उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी ये बैठ के तय करेगी कि किस तरीके से आगे जो भी राजनीतिक गतिविधियाँ हैं वो किस तरीके से चलेंगी और चंपावत चुनाव को लेकर भी वो फैसला करेंगे और जैसे ही फैसला होता है मीडिया के बंधुओं को सबसे पहले बताया जाएगा। आज सुबह प्रदेश संगठन के निर्माण की तरफ पहला कदम था। प्रभारी हमारे उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया जी के नेतृत्व में आज अध्यक्ष होने के नाते, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आज पहली टीम गठित की गई है, जिसके बाद ये मन की भावना थी कि आज उत्तराखंड नवनिर्माण में जो हम कदम बढ़ाने जा रहे हैं उसको मां गंगा की आरती से शुरू किया जाए। इसलिए अपनी टीम के सदस्यों के साथ आज यहाँ आकर और प्रभारी जी के साथ आकर मां गंगा की आरती में भाग लिया और उत्तराखंड की उन्नति, प्रगति और सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसके लिए कामना की। धर्मनगरी हरिद्वार में देर रात दर्दनाक हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे स्थित यहाँ पर चुंडी घाट पुल पर तेज रफ्तार बोलेरो मैक्स कार और ट्रक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी भयानक थी कि यहाँ पर जो है बोलेरो कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी और टक्कर लगने से ट्रक अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरा। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी सुंदर कुमार सिंह ने बताया कि यहाँ पर बोलेरो और साथी ट्रक की टक्कर हुई थी। ट्रक रुद्रपुर से आ रहा था और ट्रक और साथी बोलेरो की चंडी घाट पर पुल पर जोरदार टक्कर हुई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया जहां पर उनका इलाज चल रहा है। एक ट्रक और बोलेरो का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। ट्रक रुद्रपुर से आ रहा था जो एफसीआई का चावल लेके ऋषिकेश उसको जाना था और बोलेरो का भी ये नहीं पता चला कि वो कहाँ से आ रही थी, लेकिन उसमें जो परिचय पत्र मिला है उसके आधार पे
परिजनों से संपर्क कर लिया गया है। 2 घायल थे, उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। वहाँ पे परिजन को भी सूचित कर दिया गया, परिजन भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं और एक व्यक्ति की इसमें डेथ हो गई है। जो ट्रक चालक है वो फरार है और संबंधित विभाग को भी इसकी सूचना रुद्रपुर भी दे दी गई है और यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन और संबंधित विभाग को सूचना दे दी गई है, जिससे कि ये आके जो चावल है उसको अपना आवश्यक कार्रवाई कर सकें। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार जो है इस तरह के हादसे हो रहे हैं और इस तरह के हादसों पर रोक कब लगेगी, ये एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस तरीके से घटनाओं को लेकर भी क्या कदम उठाया जाए। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर ये मामला सामने है, यहाँ पर जो है इस पूरे मामले को लेकर कदम ये उठाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो इस तरीके से ये हादसा हुआ, इसी हादसे के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। छोटे छोटे 3 जो है मृतक के बच्चे बताए जा रहे हैं। पिकअप गाड़ी को ट्रक ने यहाँ पर टक्कर मार दी और पिकअप चालक की, जिसके चलते दर्दनाक मौत हो गई है। पिकअप गाड़ी को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसके चलते हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि पिकअप चालक की दर्दनाक मौत हो गई और मृतक पिकअप चालक के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और जिसको लेकर लोगों में भी नाराजगी देखी जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।